Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. Here we will discuss about the आमलकी. ओके, आमलकी कौन नहीं जानता, जिसे हम आंवला बोलते हैं. ओके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी का रहता है. ओके, जो हम ऑरेंज जिसे हम बोलते हैं. ओके, तो ऑरेंज में भी विटामिन सी पाया जाता है. और जो हमारा जो आमलकी होता है, आंवला जिसे हम बोलते हैं, इसके फल, जो कि आमलकी के जो प्लांट होता है जिसके हम फलों का यूज़ करते हैं, तो उस आंवला जिसे हम बोलते हैं उनमें भी विटामिन सी पाया जाता है. लेकिन जो रिच सोर्स दोनों के कंटेंट में अगर देखेंगे, ऑरेंज या फिर हम अपने आमलकी या फिर आंवला की अगर बात करें, तो इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे बेस्ट और रिच सोर्स जो विटामिन जो सी का रहता है वो हमारा अपना आंवला का रहता है. ओके, यानी कि आमलकी का रहता है. तो उसी के हम बारे में बात करेंगे. और उसके जो द्रव्य गुण जो हम डीलिंग कर रहे हैं, तो द्रव्य गुण पार्ट 2. ओके, जिसमें हम आमलकी, हमने हर्बल ड्रग्स लिया है. तो हर्बल ड्रग में हमने कुछ हर्बल ड्रग्स की बात कर चुके हैं, तो कंटिन्यू में हम आमलकी की बात यहाँ पे आज करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट द व्हाट इज देयर पर्याय नाम और द सिनोनिम्स ऑफ द आमलकी. हो गए, तो आमलकी का आप जानते हैं, आंवला जिसे बोलते हैं, तो उसके एक थोड़ी सी मीडियम साइज़ की जो ट्री होती है. ओके, तो उसका जो पर्याय नाम आता है अमृता जिसे बोलते हैं, जो कि अमृत की तरह जो रहता है. क्योंकि इसके जो फ्रूट होते हैं, अगर आप रोज़ाना एक फ्रूट खाएंगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया कि आप रोज़ाना अगर फ्रूट खाएंगे तो जो हमारे जो रिजुविनेटिंग जो प्रॉपर्टी आती है, बॉडी को नया बनाने की जो प्रॉपर्टी आती है, बुढ़ापा जो रहता है वो जल्दी नहीं आता है, यानी कि डीले करता है. यानी कि जरा व्याधि नाशनम इति रसायनम, व्याधि को तो ठीक करता है ये, और व्याधि को ठीक करने के बाद उसको न आने की गारंटी भी लेता है. ओके, उसके साथ साथ जो जरा यानी कि जो जेनेटिक्स है, यानी कि जो बुढ़ापे हैं, इनको भी डीले करता है, उनको भी एजिंग कैरेक्टर को डीले करता है. यानी कि जरा व्याधि नाशनम इति रसायनम, तो रसायन की प्रॉपर्टी शो करने वाला हमारा एक आमलकी का फ्रूट जो हम रोज़ाना अगर खाएंगे तो वो कर सकता है. इसीलिए इसका परिणाम अमृता है. और अमृत फल, ओके, इसके फलों का यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई इसका अमृत फल इसका सिनोनिम्स है. तो यहाँ पे इफ़ इट इज़ कंज्यूम अल्टीमेटली डेथ डज नॉट अकर, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टी दिखाएगा, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, और जो डीले एजिंग कैरेक्टर जो कैरेक्टर आते हैं वो सभी जल्दी नहीं आएंगे. आमलकी बताया गया है, आमलकी वही टोटली फिल्ड विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रसायन. ओके, इसीलिए आमलकी इसका वहाँ पे नाम आया. ओके, तिष्य फला इसका इसलिए यहाँ पे पर्याय नाम आया क्योंकि इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए तो अच्छे होते ही हैं, साथ साथ इसके पहले के ज़माने में यानी एंशिएंट टाइम में भी इसका फलों का यूज़ करते. तिष्य फला इसलिए इसका पर्याय नाम आया हुआ है. धात्री मतलब अगर हमें हमारी जो कोई केयर करता है, सच एज आवर मदर विच केयर्स. ओके, तो जो हमारी जो केयर करता है, सबसे केयर करने वाला जो हमारा होता है वो, उसको हम धात्री बोलते हैं. तो बॉडी की पास अगर कोई मदर नहीं है, बॉडी का अगर सच एज अगर केयर करने वाला नहीं है, तो हमारा आमलकी करता है. आमलकी का रोज़ाना एक फ्रूट अगर हम खाएंगे, फ्रूट छोटा सा जो फ्रूट होते हैं, मीडियम साइज़ के जो कि राउंड शेप गोल शेप के जो फ्रूट्स होते हैं. ओके, तो आप कच्चे जो कि हरित और यानी कि येलोइश और जो ग्रीनिश कलर के जो फ्रूट्स होते हैं आप वो खा सकते हो, या फिर रेडिश कलर के जो पके हुए जो फ्रूट्स आते हैं अपने आमलकी के यानी कि आंवला के, वो आप खा सकते हो. तो रोज़ाना आप अगर एक फ्रूट खाएंगे तो आपको आपकी जो केयर होती है, आपका जो मदर है बॉडी का, वो हमारा धात्री कर सकता है, नहीं आमलकी कर सकता है. तो आमलकी का परिणाम धात्री आया हुआ है. इसीलिए वयस्ता मतलब बॉडी में एज को बनाए रखना, यानी कि जो अगर हम 80 एज के अगर जिएंगे तो 100 में कन्वर्ट करना, इसलिए वयस्ता इसका परिणाम आया हुआ है. जात्री फल रसा. ओके, तो जाति फल एक फल होता है. ओके, तो उसी में जाति फल अपना जायफल, ये सभी उसी के नाम है. जायफल एक स्पाइसेस में इसका यूज़ करते हैं, मसाले में इसका यूज़ करते हैं. तो जायफल, जावित्री और जाति फल जैसे इसके जो फ्रूट्स होते हैं ऐसा दिखाई देता है. इसका नेक्स्ट सिनोनिम्स जो अगर हम बात करेंगे तो कोल बोला गया है. तो मैं ऑलरेडी आपको बताया कि कर्षफल जो कि अपना विविधक का फ्रूट्स का जो यूज़ आता है, और द्विकर्षफल हरदकी के फ्रूट्स को बोलते हैं, और एक कोल या फिर अर्धकर्षफल हम इसका पर्याय नाम आता है, यानी कि कोल फल या फिर कोल, यानी कि 6 ग्राम का जो रहता है. और अर्धकर्ष जिसे हम बोलते हैं वो भी आमलकी होता है, यानी कि आमलकी के फ्रूट की जो वेट होती है वो हमारा 6 ग्राम का होता है, यानी कि हाफ देन ऑफ एक कर्ष, यानी कि 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज कॉल्ड 6 ग्राम. और एक कोल भी मतलब 6 ग्राम होते हैं, यानी कि इसकी जो मात्रा होती है या फिर इसका जो वेट होता है एक कोल जैसा होता है. पंचरसा इसका परिणाम आया, यानी सिनोनिम्स आया है, यानी कि इसको हम बोलते हैं तो पंचरसा इसलिए बोलते हैं कि इसमें 5 रस प्रदान होते हैं.
लेकिन उनमें से भी अम्ल रस प्रधान का ये द्रव्य होता है। यानी कि आमलकी खाने में तो खट्टा लगता है, सब जानते हो, क्योंकि ये इसमें अम्ल रस बोलते हैं, सब अम्ल रस है, अम्ल रस है, ऐसा नहीं है। अम्ल रस प्रधान द्रव्य है, इसमें 5 रस पाए जाते हैं। इसमें मधुर रस भी पाया जाता है, अम्ल रस भी पाया जाता है, लवण नहीं पाया जाता है। यही तो इसकी अवॉइडिंग की जो 6 रस वो जो बोला गया है, तो 6 रसों में से लवण रस नहीं पाया जाता है, कटु रस, तिक्त रस, कषाय रस, तो ये सभी रस पाया जाते हैं, लेकिन लवण रस नहीं पाया जाता है। तो ड्यू टू दैट लवण रस, एब्सेंट ऑफ लवण रस, पंचरस इसका लैटिन नेम आया, इसका पर्याय नाम यानी कि सिनोनिम्स आया हुआ है। तो पंचरस, हाँ, इट हैज़ 5 रस एक्सेप्ट लवण रस। ओके, तो जितने भी 4 रस बचे हुए एक्सेप्ट देन अम्ल रस, वो सभी मतलब वो रिसेसिव जो कैरेक्टर रहते हैं हमारे बॉडी में जो दिखाते हैं, अगर हम जीन्स की बात करेंगे तो रिसेसिव मैनर में रहते हैं, यानी कि डोमिनेंट मैनर में जो रहता है हमारा वो अपना अम्ल रस आता है, यानी कि अम्ल रस प्रधान द्रव्य जो रहता है हमारा आम्लकी होता है। शीतफलम, ओके, तो इसका जो वीर्य होते हैं, यानी कि जो इसकी पोटेंसी होती है, बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा, दाह इंड्यूस करेगा, मतलब बर्निंग करेगा या फिर कुछ और करेगा। जैसे कि स्पाइसी ड्रग जो होते हैं वो उष्ण वीर्य के होते हैं, यानी कि बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा, जलन पैदा करेगा, एसिडिटी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या फिर मल को बाहर निकलने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसे भी जो प्रॉब्लम की जो आता है वो शीत वीर्य में नहीं आता है। तो आम्लकी जो होता है वो कोल्ड इन पोटेंसी का होता है, यानी शीतफलम इसका पर्याय नाम आया हुआ है। वृष्या यानी कि एफ्रोडाइसिक ड्रग है। स्पर्म काउंट, ओवम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर वहाँ पे जैसे प्रॉब्लम आ रही है, इन सभी को वो ठीक करता है। ओके, गर्भस्थापन, यानी कि वहाँ पे अगर हम जैसे कि बात करें हमारा इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR जिसे हम बोलते हैं, अगर ये सब प्रॉब्लम आ रही है तो आमलकी एज अ बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस हमें बोलना चाहिए फॉर कपल। ओके, तो वृष्या इसलिए इसका पर्याय आया हुआ है, यानी सिनोनिम्स आया हुआ है। इसका जो बोटानिकल नाम की बात करेंगे तो बोटानिकल नेम यानी लैटिन नेम जो है एम्बिलिका ऑफिसिनालिस आया है, और जो इसका फैमिली आया U4BAC आया है। ओके, तो U4BAC फैमिली मेम्बर्स की एक खासियत होती है कि इसके जो फ्रूट्स होते हैं, नॉट फ्रूट, इसके जो फ्रूट्स या फिर आप सीड भी बोल सकते हो, ऐसे भी क्या होते हैं, सीड तो रहता ही है, षटकोण यानी कि 6 ऐसा हम बोलते हैं कि इसके जो बीज होते हैं, ओके, तो षटकोण ऐसा हम बोलते हैं, यानी कि 6 जिसको कॉर्नर्स होते हैं, तो षटकोण बीज होते हैं इसके। ओके, तो U4BAC की खासियत ये रहती है कि ये 3 यानी कि मतलब 3 ऐसा इनके दरवाजे होते हैं, यानी कि इनके जो फ्रूट्स होते हैं आप अगर तोड़ोगे कभी, अगर आप च्यवनप्राश बनाते हो अपने प्रैक्टिकल लैब में या फिर अपने कॉलेज में, तो वहाँ पे अगर आप आंवला को यानी कि आमलकी को जब उबालते हैं तो उसको जब तोड़ते हैं उबालने के बाद, तो ये 3 में डिवाइड हो जाता है, यानी कि वहाँ पे 3 दरवाजे होते हैं इसको तोड़ने के लिए। तो दैट्स वाई इसका फैमिली जो आता है U4BAC में अपना एरेंड आता है, जिसे हम रिसिनस कम्युनिस, जिसका लैटिन नेम आता है कम्पिल्ला का आता है, अपना एला आता है, इलायची जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो ये सभी जो प्लांट्स मैंने बताया आपको, ये सभी 3 इनके गेटवे होते हैं ओपनिंग करने के इनके फ्रूट्स को। तो दैट्स वाई इन सभी का फैमिली U4BAC आता है। इंग्लिश में इसको इंडियन गॉसबेरी बोलते हैं। और इसके 2 टाइप आते हैं अपना, अगर हिंदी में बात करें तो वन्य और ग्राम बेस से इसके 2 टाइप होते हैं। तो वन्य वाला जो टाइप होता है वो जंगलों में जो पाया जाता है आंवला का पेड़, थोड़ा सा वो क्या होता है, छोटा होता है। ओके, जो हमारे जो नॉर्मली जो हमारे जो इंडिया में पाया जाता है उससे थोड़ा सा छोटा होता है, और इसके जो फ्रूट्स होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं। ओके, और बताए थे ग्राम में आंवला जो होता है, जो यानी कि जो कल्टीवेटेड होता है, ग्राम में आंवला जिसे हम बोलते हैं, वो बड़ा होता है, उसके पेड़ थोड़े से बड़े होते हैं, और उनका जो फ्रूट्स होता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। ओके, तो वाइल्ड यानी कि वन्य और कल्टीवेटेड यानी कि ग्राम में जो हम नॉर्मली करते हैं, तो ऐसे 2 वैरायटी रहती हैं आमलकी के। ओके, इसका जो क्लासिफिकेशन है तो चरक संहिता में किन किन गढ़ों में इनको बोला गया है, तो वयस्थापन गढ़ में बोला गया क्योंकि ये वय को बढ़ाते हैं। विरेचनोपगम में बोला गया है, विरेचन को इंड्यूस कराते हैं, तो एज अ गुड थेरापी और एज अ थेरापी ऑफ पंचकर्मा विरेचन होता है, तो विरेचन को इंड्यूस करने के लिए आमलकी के फ्रूट का यूज़ करते हैं। कासहर में इसका यूज़ बोला गया। ओके, तो कासहर मतलब जैसे कि नॉर्मली अगर बताएं हम कि क्या है श्वसन स्थान में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में क्या क्या इसका यूज़ करते हैं, तो ये कफग्न है, यानी कि ब्रोंकाइटिस या फिर अस्थमा जैसे प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करते हैं। तो इतने सारे यूज़फुल है, आप रोज़ाना एक आमलकी के फ्रूट को तो खा ही सकते हो इतना बोलने के बावजूद। ओके, तो त्रिफला में त्रिफला हारितकी विविधकी और आमलकी तीनों के फ्रूट्स को मिलाने के बाद जो बनता है त्रिफला गण में सुश्रुत संहिता ने बोला गया है। पर्शकादि गण में भी सुश्रुत संहिता के अंतर्गत बोला गया कि आप इनके अंतर्गत इसको ले सकते हो।
एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की यहाँ पे बताई गई है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी प्लांट कैसे दिखता है। ओके, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसका जो प्लांट होता है 20 to 25 फीट अप्रॉक्सीमेटली ये ऊंचा होता है। तो आप यहाँ से एक बार गो थ्रू मार सकते हो। ओके, तो रफली जो मेरे को आइडिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके जो और अगर हम इसके जो पत्ते की बात करेंगे तो एक कंपाउंड लीफ होते हैं इसके। ओके, तो छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इमली के पत्ते जैसे इसके कम्प्लीटली रिजेंबल होते हैं। और बताएं कि इसके जो लीव्स होते हैं वो थोड़े से अपने रेक्टेंगल शेप के होते हैं, आयताकार शेप के होते हैं। ओके, तो रेक्टेंगुलर शेप के रिजेंबल विद इमली, तो ये सभी इसके खासियत होती है। और अगर हम इसके अलग बताएंगे कि फ्रूट्स की अगर बात करेंगे, ओके, तो फ्रूट्स की अगर बात करेंगे तो वो क्या होता है अपना वो थोड़ा सा राउंडेड शेप के फ्रूट्स होते हैं इनके। ओके, और जो इनके जो सीड्स होते हैं अगर उसकी बात करें तो वो षटकोण यानी कि 6 कॉर्नर के उनके सीड होते हैं। पत्ते जो होते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ओके, हैबिट कैसा वो प्लांट दिखता है, तो मीडियम साइज़ का प्लांट रहता है, 8 to 18 मीटर इन हाइट का रहता है और 20 से 25 फुट का रहता है, ऐसा नॉर्मली बोला जाता है। ओके, तो थ्रू आउट द इंडिया, पूरे इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली पाया जाता है वो। पूरे इंडिया में आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो। तो एक्सेप्ट दिस रीजन यहाँ पे नहीं पाया जाता है, यानी कि एक्सेप्ट दैन जम्मू एंड कश्मीर रीजन और सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, नॉट अरुणाचल प्रदेश, दैट इज़ कॉल्ड हिमाचल प्रदेश। ओके, तो ये नॉर्मली इसके प्लांट, इसके ये ट्रीज़ की बात किया मैंने। ओके, तो दिखता कैसे कांडत्व का, यानी कि इसके जो स्टेम्स के जो बाक्स होती है, बाक यानी कि इसका जो छाल जिसे हम बोलते हैं, तो वो रहता है कि ऐसा थोड़ा सा धूसर कलर की होती है, पतली सी निकलती है। ओके, थोड़ी सी वाइटिश येलोइश कलर की रहती है और पतली सी निकलती है। ओके, तो यहाँ पे आप डायग्राम थ्रू देख सकते हो कि पतली सी निकलती है और धूसर कलर का रहता है। ओके, और नॉर्मली अगर हम अर्जुन की बात करेंगे तो वो बहुत ही थिक होती है। तो ऐसे अलग अलग वेराइटी होती है। ओके, इसका जो लीव्स मैंने बताया कि कंपाउंड लीफ होता है, एक ऐसे दंड होता है, यानी कि थोड़ा सा ऐसे वहाँ पे जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो इन सभी में क्या होता है कि अलग अलग कंपाउंड लीफ, यानी कि अलग अलग वहाँ पे लीफों का डिवीज़न रहता है। तो सिंपल लीफ में क्या होता है, एक सिंगल लीफ पेटियोल के साथ जो लैमिना लीफ का जो लैमिना अटैच होता है उसको सीधा सिंपल लीफ बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीपल लीफ अगर फॉर्म होते हैं तो उसको कंपाउंड लीफ बोलते हैं, जो कि क्या होता है रेक्टेंगुलर शेप। आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप देख सकते हो। और जो फ्रूट होता है, जो आमलकी के जो फ्रूट्स जो ग्रो होती है वो क्लस्टर मैनर में, और जहाँ से लीफ की ओरिजिन होती है वहीं पे उनके नोट्स पाए जाते हैं और उसी नोट से फ्रूट्स की डेवलपमेंट होती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूसली, आप यहाँ पे देख सकते हो पूरे क्लस्टर मैनर में इनके फ्रूट्स की डेवलपमेंट हुई है। आप देख सकते हो पूरे क्लस्टर मैनर में देख सकते हो। अगेन डायग्राम देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से आमों की, नॉट आमों, यहाँ पे आमलकी की प्रोड्यूस हुआ है। यानी कि ये देखिए आप इनके पत्ते को देख सकते हो, पूरा हरा भरा और ग्रीनिश, जो जिसे हम पूरे हमारे जो हर्ट्स को जो लाइक करता है, सब यहाँ पे नज़ारा यहाँ पे आप देख सकते हो। इनके जो फ्रूट्स यहाँ पे कंटिन्यूसली आप देख सकते हो। तो जहाँ जहाँ से लीफ की ओरिजिन होती है वहीं वहीं से इनके फ्रूट्स की ओरिजिन होती है। तो ये इनकी खासियत रहती है कि ये क्लस्टर मैनर में इनकी ग्रोथ होती है। ओके, तो जो यहाँ पे यूज़फुल जो पार्ट हुआ है, बीजों का कोई यूज़ नहीं करते हैं। बीजों का कुछ लोगों ने अलग अलग यूज़ किया हुआ है, अगर बताया जाता है तो हम बीजों का यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली बीजों का यूज़ नहीं करते हैं। तो द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट यूज़ इसका जो रहता है वो मेनली हम इनके फ्रूट का यूज़ करते हैं, यानी कि आमलक के, जिसे आंवला बोलते हैं, तो आंवला का यूज़ करते हैं सिर्फ। और नॉर्मली मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इनमें क्या क्या पाया जाता है। द इम्पॉर्टेंट फाइटो कॉन्स्टिट्यूंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो मेन और रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, डो नॉट फॉरगेट अबाउट दैट। विटामिन सी के डिफिशिएंसी जो डिसीज़ होते हैं उन सभी में हम विटामिन सी के जो रिच सोर्स होते हैं उन सभी के डिसऑर्डर में, डिसीज़ में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। ओके, और अगर इसमें बात करें तो फॉस्फोरस भी सम मात्रा में पाई जाती है। तो कैल्शियम, गैलिक एसिड, टैनिक एसिड और सम इम्पॉर्टेंट दैट इज एलेगिक एसिड और फैलेंटिन, तो ऐसे अलग अलग ग्लाइकोसाइड्स भी पाए जाते हैं, ग्लूकोज भी पाया जाता है। तो ये सभी क्या होते हैं, एनर्जी तो सोर्स कर ही रहा है, उसके साथ साथ ग्लाइकोसाइड जो होता है वो विरेचनोपयोगी इसलिए बोला गया। ओके, जो कि परगेटिव में इसका यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा जो फीसेस होते हैं, जो मल को बाहर निकालने में जो यूज़फुल होते हैं, उनका यूज़ हम कर सकते हैं। ओके, तो यही सब इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की यहाँ पे बात की गई है। नॉर्मली हम डायरेक्टली जम करेंगे रस पंचक पे, यानी कि 5 जो मेन इंग्रेडिएंट जो होते हैं। तो रस, गुण, वीर, विपाक, प्रभाव बोलो या फिर कर्म बोलो। तो रस जो होता है वो 5 प्रधान रस होते हैं, यानी कि 5 रस होते हैं। तो पांचों रस मेन रस होते हैं, पांचों रस
से ये प्लांट की डेवलपमेंट होती है, लेकिन उनमें से भी अम्ल रस प्रधान द्रव्य जो होता है हमारा आम्लकी होता है, यानी कि आंवला होता है। इनके जो गुण होते हैं गुरु वृक्ष होता है। तो अब आप यहाँ से अम्ल रस प्रधान द्रव्य होने की वजह से यहाँ पे अलग अलग फंक्शन रोल ये प्ले कर सकता है। तो अम्ल रस के होने की वजह से क्या करता है, ये पाचन संस्थान यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका मेन बहुत ही रोल प्ले होता है। जैसे सच ये क्या करता है, अग्निमांद्य जैसे प्रॉब्लम को ठीक करता है। ओके, उसके साथ साथ अरुचि जैसे प्रॉब्लम को ठीक करता है। भोजन खाने की इच्छा नहीं हो रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गई। ओके, और अगर हम फर्दर डिटेल की बात करें तो अगर हम एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम आए तो एसिडिटी शीतवीर्य, तो एसिडिटी में HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा हो चुका रहता है, तो और अम्ल पित्त में क्या होता है, वहाँ पे अम्ल बना रहता है। तो शीतवीर्य होने के साथ साथ ये क्या करता है, पित्त का शमन करता है, और पित्त का शमन होने के बाद अम्ल पित्त इसका ठीक करता है। तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ड्यू टू दैट अम्ल रस, ड्यू टू दैट वीर्य। ओके, इनका अलग अलग सिस्टम्स में इनका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो गुड़ भी रहता है इनका, गुरु और वृक्ष गुड़ का रहता है। ओके, विपाक जो होता है मधुर विपाक होता है, ड्यू टू दैट इट्स मधुर विपाक वृक्ष। ये प्लांट जो होता है इसका लैटिन इसका जो पर्याय नाम जो मैंने बोला वृक्षा, तो दैट्स वाई इसका, तो वृक्षा एक अलग प्लांट का भी नेम आता है, जिसको हम अपना एक मरकटी जिसे हम प्लांट आता है। ओके, तो मरकटी बोलो या फिर वहाँ पे एक और इसका नाम आता है कि कपिकच्छु। ओके, तो म्यूकोना प्रूरिटिया जिसका लैटिन नेम आता है, तो वहाँ पे उसका भी जो आता है परिणाम वृक्ष आता है। ओके, तो ये दोनों प्लांट जो होते हैं बहुत ही मेन ड्रग होते हैं फॉर एफ्रोडाइसिक पर्पस। तो प्रजनन संस्थान या फिर हम जो बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उनमें अगर वहाँ पे लॉस ऑफ अगर हमारा स्पर्म हो रहा है एज इन यूरिन अगर हमारा जा रहा है तो उसकी जैसे प्रॉब्लम में इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर वहाँ पे यूट्रस की बराबर थिकनेस प्रॉपर नहीं हो रही है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ फीटस, तो उन सभी में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्यू टू दैट विपाक जो होता है वहाँ पे क्या होता है, इनके जो इनके जो मल होते हैं फीसेस या फिर जो इनके यूरिन होते हैं वो प्रॉपर एक्सपेल आउट होते हैं थ्रू द बॉडी। ओके, और एक चीज़ बता दो, जो इसके जो वीर्य होते हैं, वीर्य जो होते हैं ये शीत वीर्य के होने की वजह से क्या होता है, इनका उपयोग नेत्र रोगों में करते हैं। ओके, तो इनका जो अगर हम आमलकी के फ्रूट्स का अगर जूस निकालेंगे तो इनके फ्रूट्स के जूस का हम क्या करते हैं मालूम है, डायरेक्टली हम इनको आँखों से धोते हैं, मतलब आँखों को धोते हैं उससे, और साथ साथ में क्या करते हैं इनका तर्पण भी करते हैं। और अगर बात करें तो नेत्र रोगों में इनका भी यूज़ करते हैं। नेत्र रोगों में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यानी कि अगर आई इन्फेक्शन अगर कोई हुआ है हमें, तो डायरेक्टली हम इनके जो जूस रहते हैं जो आमलकी के फ्रूट्स के अगर हम जूस निकालेंगे तो वहाँ पे क्या करते हैं, उनके स्वरस को डायरेक्टली हम आँखों में डालते हैं, यानी कि आई रिलेटेड प्रॉब्लम में इनका यूज़ करते हैं। और एक इसकी खासियत होती है कि शीतवीर्य के होने की जैसे क्या होता है, जितने भी पित्त से रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं उसको ठीक करता है। तो बाल झड़ रहे हैं, बाल वाइट हो रहे हैं, तो ये सभी प्रॉब्लम जो होता है वो पित्त दोष की वजह से होता है। और ड्यू टू दैट इट्स वीर्य शीत ये जो होता है खालित्य पालित्य दोष है, यानी कि अगर कोई बाल जल्दी वाइट हो रहे हैं या फिर जल्दी गिर जा रहे हैं तो उन सभी में आंवले को हमें यानी आंवले के जो फ्रूट्स होते हैं अगर हम उससे बालों को मलेंगे, यानी कि जो आंवला के जो पल्प होते हैं अगर हम उनसे बालों को घिसेंगे तो क्या होता है, वो इन सभी में इनका इस्तेमाल हम देख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे प्रभाव बताया गया कि कर्म जो इसका जो मेन कर्म रहता है त्रिदोष शमन होता है। तो मधुर रस जो होता है नॉर्मली ऑलरेडी आपको मालूम है कि वात को पैसिफाई करता है, शीतवीर्य के होने के वजह से क्या करता है वो पित्त को पैसिफाई कर देता है। और भी और रहता है कि अम्ल रस जो होता है यहाँ पे कषाय रस भी पाया जा रहा है, तिक्त रस भी पाया जा रहा है, कटु रस भी पाया जाता है, तो ये सभी क्या करते हैं कफ को भी कम कर देते हैं। ड्यू टू दैट अलग अलग जो दोष हो रहे हैं उनको बैलेंस कर रहे हैं, उनके विशेषण को कम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं त्रिदोष को शमन कर रहे हैं, यानी कि जो त्रिदोष जो हमारा जो बॉडी में वात पित्त कफ जो होता है उनको क्या कर रहे हैं पैसिफाई कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एक लॉन्ग बड़ा सा श्लोक लिखा हुआ है, मैं एक बार गो थ्रू मारूंगा आपको फटाफट रीड आउट करने के लिए। तो त्रिषु आम्लकम आख्यातम धात्री तृष्य फला अमृता, तो यह परिणाम आप देख सकते हो, धात्री तृष्य फला अमृता हरितकी सममम धात्री फलम किंतु विशेषतः। ओके, तो हरितकी समम धात्री फलम किंतु विशेषतः, तो धात्री जो परिणाम आता है वो हरितकी को भी रहता है, यानी हरितकी यस्य माता यस्य ऐसा इसका एक श्लोक है कि यस्य गृह नॉटी सॉरी, तो वहाँ पे एक श्लोक आया कि यस्य माता गृह नास्ति तस्य माता हरितकी। ओके, तो जिसके पास माता नहीं है, जिसके पास मदर नहीं है, तो हमारा मदर जो होता है हरितकी और आम्लकी होता है। ओके,
रक्त पित्त प्रमेहग्नम परम वृश्यम रसायनम। ओके, तो वृश्य एफ्रोडाइसिक ड्रग है, प्रमेय यानी कि डायबिटीज़ को भी ठीक करता है, जहाँ पे सभी धातुओं की पुष्टि करता है। ओके, तो ये रसायन होने के साथ साथ क्या कर रहा है, प्रमेय को भी ठीक कर रहा है। रक्त पित्त, ओके, ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। हंती, तो अगर ब्लड डायरेक्टली यूज आउट हो रहा है, ब्लड ज़्यादा लॉस हो रहा है थ्रू आउट द बॉडी, तो वहाँ पे क्या करता है, उसको ठीक करता है। रक्त विकारों में इसका ठीक इस्तेमाल किया जाता है। कफम वृक्ष कषायत्वात् फलम धात्री त्रिदोष जित। ओके, तो धात्री फल जो होता है यानी कि आमलकी के जो फल होते हैं वो त्रिदोष जित है। जित मतलब कम करना, तीनों दोषों को कम करते हैं। यस्य यस्य फलशेः वीर्य भवति यादृशम। ओके, तो ऐसा आप देख सकते हैं कि वीर्य के जैसे ये सभी फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। तस्य तस्य वीर्यण मज्जन अपि निर्देशित। ओके, तो मज्जा जो पल्प जिसकी मैंने बात की। अब यहाँ पे त्रिफला कैसे बना, यहाँ पे इसकी बात की, तो पथ्या विभितक धात्रिणाम, तो पथ्या जो परिणाम आता है हरितकी को बोलते हैं, तो हरितकी, विभितकी और आम्लकी, इन तीनों को मिलाने के बाद क्या बोलता है, त्रिफला बनता है। स्यात् त्रिफला ही समय फल त्रिकम च त्रिफला सा वरा च प्रकृतिता। ओके, तो वरा मतलब सबसे श्रेष्ठ, यानी कि त्रिफला सबसे श्रेष्ठ में बताया गया है। त्रिफला कफ पित्तग्नि मेह कुष्ठ हरा सरा चक्षुष्या दीपनी रुचा विषम ज्वर नाशनी। ज्वर, विषम ज्वर, मलेरिया जैसे फीवर को भी ठीक करता है और आँखों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। दीपनी डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। ओके, तो मल जो होता है मूत्रल होता है, यानी कि डाययूरेटिक ड्रग है, मलों को साफ करता है। ओके, दोष जो होते हैं त्रिदोष हर ये है। और धातु और अवयव कहाँ पे ये एक्ट करते हैं, तो ये वृक्ष और रसायन और चक्षुष होने के साथ साथ इनका जो मेन लोकेशन है चक्षुष्य है, केश्य है और प्रजनन संस्थान यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे भी काम करते हैं। और ड्यू टू रसायन सभी बचे हुए धातुओं पर भी इनका एक्ट होता है, यानी कि जितने भी धातु हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी धातुओं में उत्तरोत्तर इनकी डेवलपमेंट कैसी की जाती है वो आमलकी फ्रूट को मालूम होता है, वो वैसे करता है। इनका जो मल होता है यानी कि जो वेस्टेज है इनका ऐसा बोला गया कि ये वहाँ पे जितने भी रिलेटेड टू द यूटीआई इन्फेक्शन होते हैं वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो डिफ़िकल्टी इन यूरिनेशन, मूत्र कृक्ष जिसे हम बोलते हैं, या फिर यूरिन, येलो यूरिन आ रहा है, ब्लैक यूरिन आ रहा है, वहाँ पे या अलग अदर देन येलो कलर जो भी कुछ यूरिन आते हैं, तो वहाँ पे जिसे हम प्रमेय, ओके, पैथिक प्रमेय अगर हम बोलेंगे मूत्र व संस्थान में, तो वहाँ पे काला में आता है। ओके, ब्लैक यूरिन आता है, वहाँ पे कुछ क्रिस्टल पार्टिकल के साथ आता है। ओके, कुछ अल्कली के साथ आता है, वहाँ पे क्षार्य कुछ ज़्यादा रहता है, कुछ यूरिन की अम्लता ज़्यादा रहती है। तो ये सभी एक प्रॉब्लम है इस प्लांट का। इन प्लांट के फ्रूट का आमलकी यानी आंवला का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक रखा है आपके लिए, यू कैन फिल इट। तो थेरेपेटिक इंडिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे थेरेपेटिक इंडिकेशन यहाँ पे हैं। ज्वर में इसका यूज़ करते हैं। रक्त अर्श, ओके, रक्त अर्श दैट इज़ नथिंग बट अगर वहाँ पे हीमोरॉइड्स वगैरह कोई फॉर्म हुआ है। ओके, हीमोरॉइड्स मतलब अर्श यानी कि जिसे हम पाइल्स बोलते हैं। कृमि रोग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, कृमियों को मारने के लिए। पांडु अनीमिया में इसका इस्तेमाल करता है कि आयरन भी इसके अंदर रिच सोर्स आयरन भी पाया जाता है, तो ड्यू टू दैट अनीमिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कामला व्याधि में पित्त शमन कर रहा है। तो और कामला व्याधि जो होती है पित्त जो मेन इनका सोर्स मेन जो व्याधि का जो मेन घटक होता है कामला का, वो पित्त दोष प्राबल्य व्याधि होती है। तो ड्यू टू दैट पित्त दोष को कम करता है और कामला व्याधि यानी कि वहाँ पे जॉन्टिस की प्रॉब्लम को ठीक करता है। स्वर भेद यानी कि गले में खराश और जैसे कि गला बैठा हुआ, इन सभी प्रॉब्लम में हिक्का, हिचकी आ रही है, कास यानी कि जैसे कि खांसी लेने यानी कि कफ अगर कोई है, मूर्छा, गिडीनेस, चक्कर जैसी फीलिंग आ रही है, छर्दी, उल्टी जैसी वोमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है, तृष्णा, प्यास घड़ी घड़ी प्यास लग रहा है। ओके, दाह, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो आमलकी के फ्रूट को हम खा सकते हैं। अम्ल पित्त एसिडिटी में, कुष्ठ व्याधि में, तो कुष्ठ व्याधि में नॉर्मली मैंने बताया कि इनके फलों को लेपन कर दो। ओके, क्यों कुष्ठ व्याधि में इनका यूज़ किया गया है, क्योंकि रक्त यानी कि ये इनका जो साइट ऑफ एक्शन होता है वो हमारा रक्त व संस्थान यानी कि जिसे हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो बोलते हैं, ब्लड सिस्टम्स में बहुत ही एक्ट करता है। यानी कि जो ब्लड फ्लो होता है थ्रू द बॉडी, जो रक्त और जो रस धातु जो फ्लो होता है थ्रू इन चैनल्स में, अपने जो स्रोतस में जो फ्लो होता है उसको वो ठीक करता है, यानी कि उनके विकारों को ठीक करता है और अल्टीमेटली उनको ठीक होने के बाद स्किन के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, तो कुष्ठ भी ठीक हो जाते हैं। वात रक्त, ओके, तो वात रक्त ये गाउटी अर्थराइटिस जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पे यूरिक एसिड की मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर तरीके से आमलकी का फ्रूट बैलेंस करता है। विसर्प अगेन स्किन का प्रॉब्लम है,
व्यंग, ओके, तो वहाँ पे अगर रैशेस अगर बॉडी के अंदर आ रहे तो उसको व्यंग बोलते हैं। पालित्य, ओके, तो खालित्य पालित्य बाल जल्दी पक रहे हैं तो उसको बोला गया पालित्य। तो मूत्र, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मूत्रतिता, ओके, तो वही मूत्र कृक्ष जैसे जिसे हम बोलते हैं। तो डिफ़िकल्टी निरेशन जो हो, देन अगेन द स्वस्थ, वहाँ पे सॉरी वहाँ पे फिर स्वास्थ्य रक्षण, ओके, तो स्वास्थ्य रक्षण बोला गया कि हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। वही नेत्र रोग चक्षुष्य बोला गया है। रसायन है, बेस्ट रसायन ड्रग है, उसके साथ साथ एफ्रोडाइसिक भी ड्रग है, रिप्रोडक्टिव में भी काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में भी काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे इसके इफेक्ट हैं, ओके। और इसकी अगर बात करेंगे तो अगर हमें आँखों में जो प्रॉब्लम आ रही है, नेत्र रोग में भी, जैसे कि दृष्टिमांद हो गया, और अगर अगर हम माइंड से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम की बात करें तो अगर इंद्रिय दौर्बल्य है, इंद्रिया प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो इन सभी भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ओके। तो ये सभी इनके प्रॉब्लम्स रहते हैं। प्रदर, जैसे कि श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर, डिस्चार्जिंग जो होते हैं, ब्लड लॉस हो रहा है, वाइट ब्लड लॉस हो रहा है, ल्यूकेरिया हो रहा है, या फिर हेमेचूरिया हो रहा है, ओके, तो इन सभी में इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे अलग अलग सोमार्ग, ओके, तो जितने भी व्याधि रहते हैं मार्गों से वहाँ पे अलग अलग में इनका इस्तेमाल किया गया है, ओके। तो ये आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पे बात करेंगे आमेक प्रयोग। तो ये सभी व्याधियों में कैसे कैसे किन किन किसके साथ लेने से ये आमलकी स्वरस के साथ अगर हम दही लेंगे तो ब्लीडिंग पाइल्स में ठीक करता है, यानी रक्त अर्श में इसका ठीक इस्तेमाल होता है। प्रदर में सीड पाउडर, यानी कि इनके जो बीज के चूर्ण अगर हम बनाएंगे और उनका पाउडर जब इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ घी और शर्कर यानी शक्कर लेंगे तो प्रदर, यानी कि वहाँ पे डिस्चार्जिंग में इनका इस्तेमाल करते हैं। प्रमेय में हरिद्रा और आमलकी स्वरस का यूज़ करते हैं, ओके। हरिद्रा जो कि एंटीसेप्टिक होता है, एंटी अर्थराइटिस होता है। शीत पित्त आर्टिकेरियर जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे रैसेस जैसे प्रॉब्लम आती है तो आमलकी और गुड़ लेने से डायरेक्टली शीत पित्त जैसे प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। पित्त जो शूल में आमलकी और शर्करा है, ओके, तो आमलकी को शक्कर के साथ अगर लेंगे तो आपको अगर पित्त शूल है, ओके, तो वहाँ पे ठीक हो जाता है। पित्त शूल मतलब बहुत ही ज़ोर से अगर मैं बोलूँ कि अभी मेरा हेडेक हो रहा है तो हेडेक में बहुत ही पेन हो रहा है, ये अलग हो गया। बहुत जलन हो रही है, ये अलग हो गया। तो पित्त शिरोशूल में इनका इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग विथ शर्करा, ओके। तो मूत्र निग्रह, ओके, अगर प्रॉब्लम हो रही है मूत्र निकालने में तो उसका आमलकी लेप करते हैं, डायरेक्टली आमलकी के फ्रूट का लेप करते हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर पे। रक्त, यहाँ पे रक्त अतिसार बोला गया, ओके, तो ब्लड वहाँ पे अगर वहाँ पे जिसे हम बोलते हैं कि ब्लड अगर लॉस हो रहा है थ्रू द हमारे मल के साथ, तो आमलकी, मधु और घी और दुग्ध इन सभी का कॉम्बिनेशन करके आपको पेशेंट को देना चाहिए। तो आमेक प्रयोग मतलब ये रहता है कि इन आमलकी के फ्रूट्स, यानी कि आमलकी के साथ साथ और किन अदर इंग्रेडिएंट को मिलाने के साथ ये सभी में इसका इस्तेमाल करते हो, ओके। इसकी जो मात्रा अगर बताएगी कि तो अगर आप जूस निकाल के स्वरस ले रहे हो तो 10 से 20 ml होना चाहिए और पाउडर आपको 3 to 6 ग्राम यूज़ करना है। डायरेक्ट अगर लास्ट स्लाइड हमारा ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज च्यवनप्राश अवले। नॉर्मली आमलकी जो आंवला से च्यवनप्राश बनता है, यू नो दैट। धात्री लो, ओके, धात्री लो इसलिए बोला गया कि आयरन जो रहता है, आयरन के साथ इसका मेन कल्प बनता है, जैसे आमलकी और आयरन के साथ एक कल्प बनता है। धात्री निशा, हरिद्रा और वहाँ पे आमलकी के साथ एक कल्प बनता है जिसे निशा आमलकी भी एक बोलते हैं, क्योंकि बेस्ट रसायन रहता है, ओके, आमलकी रसायन जिसे हम बोलते हैं। त्रिफला चूर्ण, ये सभी इसके फॉर्मुलेशन है, ओके। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ कॉल्ड एज आमलकी द्रव्यगुण पार्ट 2, ओके। तो अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो या फिर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।